Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start question number 33. This question depends on revaluation account and partnership capital account and balance sheet. How to make revaluation account, partnership capital account और balance sheet. First of all, we will see क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, तीन पहले भी तो स्टार्टिंग में दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। इन्होंने सी को एडमिशन दिया और सी को प्रॉफिट में पार्ट दिया 1/5। ये पार्ट दे रहे हैं प्रॉफिट में। इसके आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है सी जो है कैपिटल लेकर के आ रहा है 15,000 रुपया और गुडविल लेकर के आ रहा है 8,000 रुपया। ये है कैपिटल सी की और ये है गुडविल सी की। बात बताया जा रहा है तो फिर एसेट्स और लाइबिलिटीज वाज रिवैल्यूएट एज अंडर। एसेट्स और लाइबिलिटीज को यहाँ पर हमें रिवैल्यूएट किया गया, तो इसके लिए हमें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये लॉन्ग है लेकिन इसमें लगभग 4 अकाउंट बनेंगे। फर्स्ट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड बनेगा कैश अकाउंट एंड फोर्थ बनेगा बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, इससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का बना लेंगे हम लोग फॉर्मेट। पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर से अमाउंट। ये आगे बनते हैं। क्या बताया जा रहा है? वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग वॉज मेड एट 70,000 रुपीज। बिल्डिंग का जो रेट है 70,000 रुपीज हो रहा है। यहाँ पर कितना दिया गया है 60,000 रुपीज। तो बिल्डिंग का रेट 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड जाएगी बाई बिल्डिंग। कितना? 10,000 रुपीज। फिर उसके बाद बताया जा रहा है फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट 10% लेस। फर्नीचर को 10% से लेस किया जाएगा। फर्नीचर की अमाउंट है 10,000 रुपीज और 10,000 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,000 रुपीज टू फर्नीचर। हमारे यहाँ पर एसेट्स की अमाउंट कम हो रही है 1,000 से। फिर बताया जा रहा है 5% प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इंटू मेड ऑन डेटर्स। 5% प्रोविजन करने हैं हमको बेड डेट्स। किससे? डेटर्स से। डेटर्स हमारे कितने हैं 20,000। 20,000 से अगर आप 5% तुम लोग बेटा कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारा 1,000। यहाँ पे लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1,000 रुपीज। फिर लास्ट में क्या बताया जा रहा है क्रेडिटर्स वर्स वैल्यूड एट 28,000। क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है 28,000 हो चुकी है। देखते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 30,000 के हैं। अब क्या हो गई है वैल्यू 28,000, तो 2,000 रुपीज के हैं। में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो 2,000 रुपीज का अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा भाई? यहाँ पर हमारा लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, नहीं डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज होगी तो यहाँ पर लिखा है बाई क्रेडिटर्स हाउ मच रुपीज 2,000। और छोटा कर लिया जाए, बराबर किया जाए, आदेश दिया जा रहा है तुम लोगों को। अमाउंट अगर हम लोग बराबर करेंगे इक्वल इक्वल तो हो जाएगा 10 to 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज 112 मतलब 12,000 दोनों तरफ लिखा जाएगा। क्रेडिट बैलेंस अगर ज़्यादा है तो क्या आ रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट किसको किसको ट्रांसफर किया जाएगा? लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी। कितना है भाई? 12,000 है, 2,000 चला गया तो बचा कितना? 10,000। 10,000 का 5/3 निकालेंगे। 10,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू ए के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 6,250। और 3,750, 3,700 बी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, क्या बनाएंगे हम लोग? अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के पार्टनर्स के अब हम लोग क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड अकाउंट क्या बनना है हमारा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर। यहाँ से लिखेंगे पर्टिकुलर ए, बी, सी। पर्टिकुलर ए, बी, सी। देखो भाई, ए बी सी का बैलेंस स्टार्टिंग में क्या है? तो यहाँ लिखा जाएगा बाई बैलेंस बी डी। ए का 35,000 रुपीज, बी का होगा 20,000 रुपीज। ये देखो दिया गया है बैलेंस शीट। कहाँ गई हमारी बैलेंस शीट? ये है 20,000 रुपीज। चलो छोटा हो जाओ। बी का क्या हो गया? 20,000 रुपीज। अब कैश आ रहा है बाई कैश, सी लेकर के आ रहा है 15,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,250,3,750। गुडविल लाई जा रही है बाई गुडविल अकाउंट। गुडविल आ रही है 8,000 रुपीज। अब इनका तुम लोग का होमवर्क क्या रहेगा? सेक्रीफाइस निकालना। सेक्रीफाइस रेशियो जब तुम लोग निकालोगे तो आएगा 5/8। चेक करना निकाल करके, ठीक है। इंटू 5/8 इक्वल टू 5,000 ए में आएगा और 3,000 बी में के अकाउंट में। अब इन सबको देखा जाएगा, और कुछ तो है नहीं इसमें। चलो मिलाया जाए, बराबर किए जाए अकाउंट। जब अकाउंट बराबर किए जाएंगे, चेक किया जाएगा ना। सी का अमाउंट तो भाई कितना हो गया? 15,000 रुपया हो गया। बी का 3 3 6 26,750 रुपया हो गया। चेक कर लो, आंसर है या नहीं आ रहा? 36 5 41, 41,250 रुपया। बाई बैलेंस टू बैलेंस सी डी कितना हुआ भाई? लिखोगे टू बैलेंस सी डी 41,250, 26,750 और 15,000 रुपया। 41,250, 26,750 और 15,000 रुपया।
अब इसमें एक चीज बनाया जाएगा, कैश अकाउंट। नया अकाउंट बनाया जा रहा है, क्या? कैश अकाउंट। इसको बनाएंगे हम किससे? नीले पेन से कैश अकाउंट बनाया जाएगा। नई चीज है ना, तो नया कुछ दिखना चाहिए ना तुम लोग को। सर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं? कैश अकाउंट का फॉर्मेट पर्टिकुलर। ये तो बहुत ज्यादा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डिंग 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 डिंग। देख लो बेटा, पहले यहाँ पर टू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, टू बैलेंस बीडी। अब तुम लोग कहोगे सर कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, तो कैपिटल अकाउंट में तो आप बाई बैलेंस बीडी लिखते थे। कैपिटल हमारी लाइबिलिटीज है, इसलिए बाई बैलेंस बीडी। एसेट्स है हमारी कैश, इसलिए हम टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी चेक करना पड़ेगा भैया, कैश हमारे पास कितना है? 10,000 रुपीज। तो यहाँ लिखोगे कैश 10,000 रुपीज। और हमारे पास क्या आया भाई? कैश आया कैपिटल के रूप में। तो कै एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ क्या लिखोगे? टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना भाई? 15,000 रुपया। गुडविल आया तो टू गुडविल, हाउ मच रुपीज? 8,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया भाई, कुछ पता चल रहा है? टोटल हमारा हो गया 10 5 15, 15 और 8 32। 8 15, 8 15 10 25, 25 में 8 जोड़ा 30, 33,000 रुपया। तो हमारा बाई बैलेंस सीडी कितना हो गया यहाँ पर? बाई बैलेंस सीडी 33,000 रुपया। 10,000 है ना, को देख लो कैसे। और नीचे आइए, 5,000 है कैश, सॉरी 5,000 कैश है। अभी तो बुरा आंसर गलत हो जाता। लिखो 5,000 रुपया कैश, 28,000 रुपया आएगा पूरा। ये हो गया तुम्हारा 28,000 रुपया। ये हो गया तुम्हारा 28,000 रुपया। 28,000 रुपया। अब लास्ट चीज है, इससे बनाया जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बनाया जाएगा? बैलेंस बैलेंस शीट आज हम बनाएंगे रंग बिरंगे कलर से, इससे बनाएंगे आज बैलेंस शीट। BALANCE बैलेंस एज ऑन लाइबिलिटीज, LIABILITIES लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के बाद क्या आने वाला है? अमाउंट। अमाउंट के बाद क्या आने वाला है? एसेट्स। उसके बाद क्या आने वाला है? फिर अमाउंट। लाइबिलिटीज की अमाउंट, एसेट्स की अमाउंट क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एवरी डेबिट हैज क्रेडिट। पहले हम लोग लाइबिलिटीज की बात करेंगे। लाइबिलिटीज में हम लोग कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल फर्म की, ए की, बी की और सी की, तीनों की कैपिटल ऐड करके बाहर निकल जाएगी। कैपिटल देखो, तुम लोग को एक कंफ्यूजन होगी, इस कंफ्यूजन को अभी इसी क्वेश्चन में दूर कर दिया जाए। तो कैपिटल ए और बी की 35,000 20,000 दे रखी है, लेकिन ये हम लोग यहाँ बैलेंस शीट में नहीं लिखते। बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल को हम लोग लिखते हैं? बैलेंस शीट में जो हम लोग की कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस बीडी सीडी आया हुआ है, उसको लिखते हैं। ये कहीं पर तुम लोग अपना नोट्स बना लेना।
बैलेंस शीट में जो ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल दी होती है उसको न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल की अमाउंट जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाई टू बैलेंस सी जो होता है वो लिखते हैं। ठीक है, टू बैलेंस सी कितना है? एक का 41,250, तो लिखो यहाँ पर 41,250। बी का कितना था? 26,750, 26,750। सी का था 15,000 रुपया, 15,000 रुपया। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, 41,250 प्लस 26,750, 41,250 प्लस 26,750 प्लस 15,000 इज इक्वल टू, ये तो एक लगता है मुझे कैलकुलेटर ही खराब है। 26,750 प्लस 15,000, 83,000 रुपीज। कितना आ गया ये? 83,000 रुपीज। 5 15 7 2 9, 1 10 6 5 11 1 12 13 4 2 6 7 1 8, ठीक, 83,000 रुपीज। इसके बाद इसमें दिया गया था क्या? क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज की अमाउंट पहले हम लोग ऐड करेंगे। आ जाओ बेटा। हाँ, क्रेडिटर्स 28,000 रुपीज हो रहे हैं, ये देखो, ये लिखे जाएंगे। और बिल्स पेबल्स 10,000, यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट हो गई है हमारी 28,000 रुपीज। और बिल्स पेबल की अमाउंट हो गई है, बिल्स पेबल की अमाउंट हो गई है हमारी 10,000 रुपीज। और तो कुछ है नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। पहला हमारा क्या है? एसेट्स में कैश था ना, तो लिखा जाएगा कैश। कैश कैसे लिखा जाएगा? देखो, कैश अभी अकाउंट हम लोगों ने निकाल लिया, कितना है तो यहाँ पे दिखाया जाएगा ऐसे। 5,000 रुपीज कैश प्लस 15,000 रुपीज गुडविल, नहीं कैपिटल, प्लस 8,000 रुपीज गुडविल, टोटल इक्वल टू 28,000 रुपीज। फिर उसके बाद देखो, चेक करो क्या है कैश के बाद। बहुत सही, ऐसे मिटारोगे? नीचे आ जाओ ना। डेटर से 20,000 रुपीज, लेकिन डेटर से तुमको ये याद आएगा कि 1,000 रुपये हमने प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट किया था, तो लिखने जाएगा ऐसे। देखो और ऊपर जाओ, डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट हमारी कितनी है? 20,000 रुपीज माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट कितना था? 1,000 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 19,000। फिर उसके बाद क्या था? मशीनरी। ये तुम्हारे रियल में लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। बिल्डिंग का अमाउंट है 70,000 रुपये, ये देखो बता रहा है। फर्नीचर है 10% से कम। हो गया बेटा, आंसर यही खत्म करेंगे, बार बार ऊपर नहीं जाएंगे। बिल्डिंग की अमाउंट क्या है तुम्हारी? 70,000 रुपया। डायरेक्ट लिखा जाएगा 70,000 रुपीज। और फर्नीचर की अमाउंट क्या थी? फर्नीचर की अमाउंट थी आपकी 10,000 रुपीज, माइनस डेप्रिसिएशन लगा इसका 5%, तो इसमें लिखा जाएगा 1,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन को 1,000 रुपीज से अगर माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9,000। अब देखो, लाइव आंसर तुम लोग कैसे पता चलेगा सब कुछ सही है? जब लाइबिलिटीज के अमाउंट और एसेट्स की अमाउंट जब सब सेम होगी तो हमारा क्या होगा? तो उठाते हैं कैलकुलेटर। +28,000 +10,000 इक्वल टू 12100। और कुछ है क्या इसमें जो हम लोग को नजर नहीं आ रहा?
83,000 प्लस 28,000 प्लस 26,750, 46,250, 41,250 नहीं होना चाहिए था यहाँ पर 46,000। ये देखो यहाँ से गलत हो रहा है। 35,000 प्लस 6250 प्लस 5000 इक्वल टू 46,250। देखो यहाँ से हमारी गलतियां आने लग गई हाथ में। देखो यहाँ पर होना था, ये देखो ऐड गलत हो गया ना, 46,250, 46,250, ये 46,250। जब ये 46,250 है तो यहाँ पर भैया क्या होगा, ये 46,250। अब आओ, अब ऐड किया जाएगा, ठीक है। 46,250 प्लस 26,750 प्लस 15,000 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 88,000 प्लस 28,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 126,000। ये हमारा लाइबिलिटीज की अमाउंट आ गई 1,26,000। अब आ जाओ, इधर आ जाओ। 28,000 प्लस 19,000 प्लस 70,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 126,000। जैसे तैसे आज बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 33 फिनिश हुआ। और देखते हैं, नहीं मैं तुम लोग को दिखता ही नहीं दिखता है। ये देखो आ तो गया बेटा, ये देखो गजब का, गजब का है बोर्ड। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया हमारा, बोलो हाँ। अरे यार ऊपर आओ ना, जहाँ रोक वहीं रुक जाओ, मालिक हमें है तुम। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिख रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। असली में तुम लोग का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये है। अब लगभग आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे तुम लोग। आज हम लोग ने 33 क्वेश्चन नंबर को किया है कंप्लीट। तो बच्चों अब लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे से बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।